अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारा तिक्का मसाला बनकर कितना मज़े का बना है और आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के साथ। अगर आप शैम ग्लाइड के तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 1 केजी चिकन। उसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब ही लहसुन अदरक की पेस्ट लेंगे। 1.5 चम्मच ये लहसुन लेंगे और 1.5 चम्मच ही हम अदरक की लेंगे। मेरे क्यूब्स हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको तैयार करके रख लेती हूँ। फिर हम आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाले का डालेंगे और 1 चम्मच भरकर ये बीज वाली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि तिक्का मसाला के अंदर भी नमक ही होता है। और उसके बाद हम तकरीबन 2 चम्मच तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा और भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इनफ रहेगा। अच्छा, तो अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब चिली सॉस और 3 चम्मच के करीब सोया सॉस और 4 चम्मच तकरीबन आप कर लें कि चौथाई कप हिस्सा जो है ना वो हम सिरके का डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 5 घंटे फ्रिज में रखा है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन आधा कप के करीब घी डालेंगे। गरम होने पर हम उसमें ये तिक्का मसाला जो हमने बनाया था, मैरिनेट करके रखा था, इसको हम डाल देंगे। थोड़ा सा हिलाएं जुलाएंगे और उसके बाद हम इस पर ढकना दे देंगे। तकरीबन आपने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है। बिल्कुल आपने इसको छेड़ना नहीं है, बार बार इसको चेक नहीं करना, तो ना ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। इसका जो अपना पानी होगा बस वही इसको काफ़ी है, आपने इसमें ऊपर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं शामिल करना। तो अब जो है ना बिल्कुल दरमियानी आंच पे हम इसको बनाएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा और जूसी और टेंडर बनने वाला है। तो अब हम इसे 20 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको ढकना उतारेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसकी जो है ना कंडीशन होगी। तो इस पे आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, चम्मच के साथ हिलाएं जुलाएं, इसकी साइडें चेंज करें। तो इसका और इस पर आपने अब आग तेज़ कर देनी है। देखिए हमारा ये गोश्त गल के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे, इससे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है और इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी जो है ना एक लेयर तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी तरह से आपने बर्तन को साफ़ करना है। तो फिर हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और ढकना देकर तकरीबन 5 मिनट के लिए आग आपने तेज़ ही रखनी है, बिल्कुल मध्यम नहीं करनी, क्योंकि हमारा गोश्त गल के पहले ही तैयार हो चुका हुआ है, तो हमने इसको और नहीं गलाना। तो बस हमने इतना को इसको पकाना है, तकरीबन 5 मिनट का ही दम काफ़ी हो जाएगा कि जो ये दही है ना इसका पानी चिकन के अंदर जाएगा, तो ये चिकन जो है अंदर से है ना बड़ा नरम नरम हो जाता है, नहीं तो ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी और हार्ड रहता है। दही डालने से ये नरम हो जाता है। फिर हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसको फ्राई करके तो हम तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने से इसकी खुशबू और जायका बिल्कुल ही बदल जाता है और ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो जाता है और जो झटपट से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बनकर बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है और बड़ा ही जूसी सा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा तो किचन खुशबुओं से भर गया है। अब आपका खाना कैसा बना है ये आपने बनाकर मुझे बताना है। देखें कितना ही अच्छा और जूसी बना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।